आगे जो वैकेंसी आने वाले, क्योंकि 28 में चुनाव है, आप सभी को पता है। जून जुलाई के बाद आचार संहिता लगेगी, ज्वाइनिंग उससे पहले देनी पड़ेगी, और उससे पहले ज्वाइनिंग देने के लिए एक इनको जबरदस्त भर्ती करनी पड़ेगी। 5-4 हजार भर्ती करेंगे तो सरकार को पता है वोट खिसक जाएगा। चुनाव के आखिर साल में हमेशा 30-35 हजार की वैकेंसी निकली है, आज दिन तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं 2008 से ये देख रहा हूं। चुनावी साल में सरकार कभी ऐसी गलती नहीं करती 5-4 हजार की। और मैं आपको आज ही लिख के दे सकता हूं कि वैकेंसी ढंग की आएगी। अब 28 में ज्वाइनिंग देनी, मैं सिर्फ ज्वाइनिंग का सोच रहा हूं, अब आपके कब आएगी कैसे आएगी ये आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरा दिमाग सिर्फ वहां पे है, कहां पे, ज्वाइनिंग पे है। अब ज्वाइनिंग देंगे तो परीक्षा भी करानी पड़ेगी, और परीक्षा करानी है तो फॉर्म भी लेने पड़ेंगे, और फॉर्म लेने हैं तो विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। तो अब प्रोसेस के बारे में क्यों सोचे, सीधा परिणाम देखो ना कि ज्वाइनिंग कब करवाएंगे। ये ज्वाइनिंग करवाएंगे चुनावी साल में, ये आज तक यही होता है और आगे भी यही होगा। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये सारा रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे डालूंगा, और भले आप रख लेना कट करके कि सर की गए सुना देखो। आज मैं कई महीना पहला बोलियो तो मैं 210 कट ऑफ रहे थारे, एल बन रही है, मैं रिजल्ट आने वाला है, देख लिया थारे कितनी गिरे ऊपर जाओ है, पूरे आसपास ही है, ज्यादा ऊपर नीचे को है। क्यों, अनुभव है, पता चल जाता है कैसा क्या कुछ होने वाला है। तो ये 28 के अंदर ज्वाइनिंग देंगे तो आप पता है कि परीक्षा वगैरह तो होगी, वो 27 में होगी, और 27 में एग्जाम्स करवाएंगे तो तय बात है कि प्रोसेस वगैरह भी 27 में शुरू करेंगे। तो अब आप इस बात को लेकर तो निश्चिंत है कि भर्ती तो आएगी। अभी भी किसी को लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी? किसी को लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है। तो हम ध्यान है कि भर्ती आ है तो ते पढ़ो क्यों को है? अब आपके पास कोई ये तो बहाना नहीं है ना नहीं पढ़ने का कि वैकेंसी नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई। मतलब जब भर्ती आनी तय है, ज्वाइनिंग तय है, तो अब आप पढ़ लोगे ना, पढ़ोगे ना। हाँ। अब देखिए 26 के 3 महीने जा चुके हैं, 9 महीने शेष है, और 27 के 12 शेष है, 12 और 9 होते 21 महीने। लगभग लगभग आपके पास में 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल का समय आपके पास। और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये मैंने सारी चीजें करके देखी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सेकेंड ग्रेड ही बना, सारी भर्तियां पास किए, नहीं तो मैं नहीं बोल पाता, नहीं तो मेरे को भी लगता पता नहीं कैसे नौकरी लगती होंगी, क्योंकि ये सब चीजें करी है, पास भी करी है, कितना टाइम लगता है, पास करते हुए बच्चों को देखा है, रिजल्ट निकालते हुए स्टूडेंट को भी देखा है, पहली रैंक से लेके लास्ट रैंक तक। तो मुझे अंदाजा है, उस बेस पे मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल का टाइम है। और कोई एक विद्यार्थी कैसा भी हो, सामान्य हो चाहे अपने आप को कमजोर मानता हो, ब्रिलियंट हो, जैसा भी हो, 1.5 साल इतना समय होता है कि वो अपने पहले प्रयास को आखिरी प्रयास बनाने की हिम्मत रखता है। बस शर्त यह है कि उसको अंदर से लगना चाहिए कि 1.5 साल में मैंने एक दिन भी फालतू खराब नहीं किया है, ये आना होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप ऐसे तो 1.5 साल कई जाते हैं कई, लेकिन अंदर से ये लगे ना कि मैंने टाइम बिल्कुल खराब नहीं किया, अपना बेस्ट दिया है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं उस टाइम पे कि आप 1.5 साल के भीतर रिजल्ट निकाल लेंगे, भले आप 0 से शुरू कर रहे हैं। ये पर्याप्त अवधि होती है, पर्याप्त अवधि एक चयन के लिए, अध्यापक भर्ती के चयन के लिए 18 महीने पर्याप्त अवधि होती है। मैं कहता हूं साल भर में तो आदमी लेक्चर बन जाता है, और बने हैं। मैं कई बच्चे इस बार अभी हिस्ट्री का इतिहास के रिजल्ट आए हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगा, तो कह रहा साल भर लगा, कोई कह रहा सर 8-10 महीने में कर लिया था, किसी ने कहा सर 1.5 साल लगा। बट कर रहे हैं, कोई पृष्ठभूमि बड़ी जबरदस्त नहीं है। तो इस अनुभव के बाद जो पहली बात मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है वो ये कि अगर आप 2-2.5 साल बढ़िया मेहनत करते हैं तो नौकरी लग जाएगी।